राम 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 नारायण नारायण। विद्येनमीय वैरिणम। यद्यपि वास्तव में सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग होने पर ही सुख शांति का अनुभव होता है, तथापि मनुष्य अज्ञानवश पदार्थों से सुख का होना मान लेता है। इस प्रकार मनुष्य ने पदार्थों की कामना को सुख का कारण मानकर उसे अपना मित्र और हितैषी मान लिया। इस मान्यता के कारण कामना कभी मिटती नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस कामना को अपना मित्र नहीं प्रत्युत बैरी जानो। कामना मनुष्य की बैरी इसलिए है कि यह मनुष्य के विवेक को ढककर उसे पापों में प्रवृत्त कर देती है। संसार के संपूर्ण पापों, दुखों, नरकों आदि के मूल में एक कामना ही है। इस लोक और परलोक में जहां कहीं कोई दुख पा रहा है, उसमें असत की कामना ही कारण है। कामना से सब प्रकार के दुख होते हैं और सुख कोई सा भी नहीं होता। विशेष बात, काम को नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय है दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। अन्य शरीरधारी तो दूसरे ही है। अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं। अतः इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करना है, भोग बुद्धि से नहीं। इनसे सुख नहीं लेना है। कर्मयोग में स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही अपने लिए नहीं है, प्रत्युत संसार के लिए ही है। कारण की स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। अतः शरीर, पदार्थ और क्रिया से दूसरों की सेवा करना तो उचित है, पर अपने में सेवकपन का अभिमान करना अनुचित है। सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन करना तो उचित है, पर उससे सुख लेना अनुचित है। कारण शरीर से स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरता का सुख लेना अनुचित है। इस प्रकार सुख न लेने से फल की आसक्ति मिट जाती है। फल की आसक्ति मिटने पर कर्म की आसक्ति सुगमता पूर्वक मिट जाती है। मेरा आदेश चले, अमुक व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले, अमुक वस्तु मेरे काम आ जाए, मेरी बात रह जाए, ये सब कामना के स्वरूप है। उत्पत्ति विनाशशील असत संसार से कुछ लेने की कामना महान अनर्थ करने वाली है। दूसरों की न्याय युक्त कामना, जिसमें दूसरों का हित हो और जिसे पूर्ण करने की हमें सामर्थ्य हो, उसको पूरा करने से अपने में कामना के त्याग का बल आ जाता है। दूसरों की कामना पूरी न भी कर सके तो भी हृदय में पूरी करने का भाव रहना ही चाहिए। तादात्म्य मन अहंता, शरीर को अपना मानना, ममता और कामना, इन तीनों से ही जीव संसार में बंधता है। तादात्म्य से परिच्छिन्नता आती है, ममता से विकार होता है और कामना से अशांति पैदा होती है। कामना के त्याग से ममता और ममता के त्याग से तादात्म्य मिटता है। कर्मयोगी सिद्धांत में इनमें किसी के भी साथ अपना संबंध नहीं मानता, क्योंकि वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम, पदार्थ आदि किसी को भी अपना और अपने लिए नहीं मानता। वह इन शरीर आदि को केवल संसार का और संसार की सेवा के लिए मानता है, जो कि वास्तव में है।
किसी को भी दुख न देने का भाव होने पर सेवा का आरंभ हो जाता है। अतः साधक के अंतःकरण में किसी को भी दुख न हो, ये भाव निरंतर रहना चाहिए। भूल से अपने कारण किसी को दुख हो भी जाए तो उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वह क्षमा न करे तो कोई डर की बात नहीं, क्योंकि सच्चे हृदय से क्षमा मांगने वाले की क्षमा भगवान की ओर से स्वतः हो जाती है। सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदले में कुछ लेने का भाव उसमें न आ जाए। इस प्रकार सेवा करने से काम रूप बैरी सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है। परिशिष्ट भाव, वस्तु व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत विकार, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप नहीं हो सकता। अपने सुख के लिए कुछ चाहने से ही बुराई होती है। जो किसी से कुछ भी नहीं चाहता वह बुराई रहित हो जाता है। कर्मफल 3 प्रकार के होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। 18 का 12वां। तीनों में काम का केवल अनिष्ट फल ही मिलता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता, प्रत्यत काम से होता है। प्रारब्ध से तो कर्म फल भोगने के लिए कर्म करने की वृत्ति तो हो